नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल रशीद जुनैद, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। बनारस के मुसलमानों ने ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। दूसरी तरफ इसके तहखाने में पूजा पाठ का सिलसिला जारी रहा, जिसके खिलाफ मुसलमानों ने ज़बरदस्त मगर पुरअमन एहतजाज करते हुए जुमा को कारोबार बंद रखा और यौम जुमा का एहतमाम किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से दाखिल की गई अर्जी पर पूजा पाठ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और अगली समाअत 6 फरवरी को मुकर्रर की। याद होगा कि ज़िला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पुजारियों को पूजा पाठ की इजाज़त दी थी और 1 हफ्ते के अंदर इस पर अमल दरामद करने की हिदायत दी थी। ताहम जिस दिन फैसला आया उसी रात हिंदू फरीक ने मस्जिद के अतराफ़ की रुकावटों को हटाकर मस्जिद के तहखाने में बाकायदा मूर्ति रख दी और रात से ही पूजा शुरू कर दी, जिस पर मुसलमानों ने एहतजाज किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के करीब सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी है ताकि पूजा पाठ में किसी किस्म की कोई रुकावट पेश न आए। इसी दौरान दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मौलाना मुफ्ती नौमान क़ासिमी ने, जिनका ताल्लुक़ बनारस ही से है, अपने एक ऑडियो मैसेज में उत्तर प्रदेश बिलखुसूस बनारस, जिसे काशी और वाराणसी भी कहते हैं, यहाँ के मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो पुरअमन रहे, सड़कों पर एहतजाज न करें क्योंकि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मौलाना नौमानी ने अदालत के फैसले पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर मसाइल आमाल की वजह से आते हैं। दीन से दूरी, दुनिया से मोहब्बत, मौत का डर इनके ज़वाल का सबब है। उन्होंने मुसलमानों को तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए नमाज़ों की पाबंदी और इस्लामी तालीमात पर अमल आवरी की तलक़ीन की। दीन से दूरी की वजह से मुसलमानों का रौब गैरों के दिलों से निकल गया है। 30 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद बेवज़न है। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों से भी अपील की कि वो अल्लाह के घरों की हिफाजत, अपनी सलामती, अमन व अमान के क़याम के लिए खुशू व खुजू के साथ दुआएं करें। मुश्तइल होकर ऐसा कोई काम न करें जिससे मुखालिफिन फ़ायदा उठा सके। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ के आगाज़ के बाद से मुल्क भर में माहौल को ख़राब करने, फ़िरक़ावाराना कशीदगी पैदा करने के लिए अफवाहों का बाज़ार गर्म कर दिया गया है। मुंबई में पुलिस कंट्रोल रूम किसी अजनबी ने फ़ोन किया और बताया कि 6 मुकामात पर बम रखे गए हैं। पुलिस क्राइम ब्रांच एंटी टेररिज्म स्क्वाड मुतहरिक हो गया। बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई मगर कहीं कोई बम नहीं निकला, जिसके बाद पुलिस ने इत्मीनान की सांस ली। गलत इतला देने वाले की तलाशी जारी है, जिसने ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन को फ़ोन किया था। इसी दौरान मुस्लिम कायदीन और अकाबरीन ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त की मजम्मत की और कहा कि यह फैसला गलत और बेबुनियाद दलील पर दिया गया कि मस्जिद के तहखाने में 1993 ईस्वी तक सोमनाथ व्यास का परिवार पूजा करता था। इस तहखाने में कभी भी पूजा नहीं हुई थी। ज़िला अदालत के ज़रिए जज ने अपने सर्विस के आखिरी दिन यह फैसला दिया है जो बेबुनियाद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट का भी हिंदू फरीक ने मीडिया में एक तरफा तौर पर इंकशाफ किया है। हालांकि अभी तक अदालत में ना तो इस पर कोई बहस हुई है और ना ही इसकी तस्दीक। इन अकाबरीन ने, जिनमें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना असद मदनी, मौलाना असगर इमाम महदी, मौलाना महमूद मदनी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट, डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास और कमाल फारूकी शामिल है। कहा कि अकाबरीन का एक वफद इस सिलसिले में सदर जमहूरिया हिंद से मुलाकात करेगा और इस ज़मीन में नुमाइंदगी करेगा। इन अकाबरीन ने कहा कि मामला सिर्फ एक ज्ञानवापी मस्जिद का नहीं है, बल्कि मिथिला की शाही मस्जिद का अलावा और कई तारीख़ी मसाजिद का भी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।